मैं हल्दी घाट की माटी से एक संसार लाई हूँ। मैं हल्दी घाट की माटी से एक संसार लाई हूँ। शिवाजी वीर जौहर का नया उपहार लाई हूँ। पहुंच गया हूं वीर रस के महान कवि पंडित श्याम नारायण पांडे जी के गांव पर। हल्दी घाटी से लेकर के जौहर और तमाम रचनाएं उनकी जोश भर देती थी, रोंगटे खड़े हो जाते थे। और उस महान कवि के घर पहुंचा हूं जिनकी कविताओं का पाठ हम लोग प्राथमिक जूनियर में करते थे। बाद में वो कविताएं गायब हो गई और आज मैं पहुंचा हूं सबसे पहले तो। और कुछ बच्चे उनकी रचनाओं के साथ अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं, उनके परिवार के बच्चे, उनसे भी हम मिलवाएंगे, कविता पाठ भी होगा। अभी भी उनकी धर्मपत्नी जी जिंदा हैं। प्रणाम। कैसे बाणी? अरे कभी कभी बीमार पड़ जात बानी, ठीक हो जात बानी। का जी करे के बाद जी। शरीर पुरनिया का न भइल बा। का नाम आपका हुए? रमावती पांडे। रमावती पांडे। हाँ। आपो तो नहीं मतिन गरजत हैं। वो कविता आपके सुनावे कि ना कि खाली लिखबे करें? आपो के सुनावे कविता? नहीं, बाहर सुनावे। बाहर सुनावे, घरे ना सुनावे? नहीं, घरे ना सुनावे। घरे थोड़े सुनावे। हाँ, देखिए कवि का जीवन, इलाहाबाद में होता रहे कब सम्मेलन। कवि का जीवन ओमा हम साधना में अपने आप को समर्पित रखता है। और इलाहाबाद में कविता होत रहे, कब सम्मेलन है, ओमा हम गइल हैं। आपके कुछ कविता विता याद है उनका? हम के ना याद हवे। अवस्था अधिक हो गई, अब वह चीजें नहीं रही। और चलिए अब हम उन बच्चों से मिलते हैं जी। हाँ। अरे राणा प्रताप का जयंती मनावल न रहे। हाँ गाजीपुर में जी लंका पर जी। गइल रहनी। अच्छा, आपका नैहर कहाँ हुए? शेखनपुर। शेखनपुर, हाँ, गाजीपुर, कासमाबाद के लगे है। चलिए ये अभी जानकारी हो गई कि हमारे हम मऊ में हैं। पहले यह आजमगढ़ जिले में आता था और अब मऊ जनपद हो गया है। आपका मायका है शेखनपुर, गाजीपुर, जहाँ के हम उसी जिले के निवासी हैं। हमारा पड़ोसी जनपद है। आपका घर कहाँ है? गाजीपुर। गाजीपुर। हाँ। आइए अब हम बच्चों से बात करते हैं और इनसे भी कुछ कविता पाठ। आइए, क्या नाम है आपका? दिव्या। दिव्या, आप कविता लिखती भी हैं और कविता करती भी हैं। दादाजी की कोई कविता याद है? कौन सी? एक तो हाथ में है, या पुस्तक कौन सी है? ये हल्दी घाटी। हल्दी घाटी काफ़ी मशहूर थी और हम लोग अंताक्षरी और बाल सभा होता था तो उस समय हम लोग इसको बोलते थे। राणा का ओज भरा आनंद सूरज समान चमचमा उठा, ऐसे करके। हल्दी घाटी के प्रांगण में हम लहू लहू लहरा देंगे, ऐसे करके। पूरा याद नहीं है तो इनकी रचना का कोई अंश याद है आपको? हाँ, सुनाइए। आग बरसती हो पर जिसको आगे बढ़ने की लय थी, शस्त्रहीन घिर जाने पर भी जिसका जय आशामय थी, रोम रोम जिसका बैरी था जो सहता था दुख पर दुख, कांटों के सिंहासन पर भी सत सविता का जिसका मुख, भाई ने भी छोड़ दिया पर रखा देश का पानी है, पाठक पढ़ लो उसी वीर की हमने लिखी कहानी है, पाठक पढ़ लो उसी वीर की हमने लिखी कहानी है। मैं अपने पाठक पढ़ लो उसी वीर की हमने लिखी कहानी है, हल्दी घाटी के प्रांगण में हम लहू लहू लहरा देंगे। राणा प्रताप, वीर शिवाजी और ऐसे जौहर, बहुत सी रचनाएं, दर्जनों रचनाएं हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हुई। अब इधर हाई स्कूल में शायद हल्दी घाटी के कुछ अंश को शामिल किया गया है। मैंने देखा नहीं है, ऐसा सुना है। कुछ अपनी भी रचनाएं हैं क्या? जी। मैं अपने परिचय की एक मुक्तक कहना हाँ चाहूँगी। हाँ। मैं हल्दी घाट की माटी से एक संसार लाई हूँ। मैं हल्दी घाट की माटी से एक संसार लाई हूँ। शिवाजी वीर जौहर का नया उपहार लाई हूँ। शिवाजी वीर जौहर का नया उपहार लाई हूँ। महाकवि श्याम नारायण की मैं पौत्री हूँ।
मैं दिव्या हूँ, प्रणय के गीत में मैं शौर्य का अंगार वाह, वाह। लाई हूँ। प्रणय के गीत में मैं शौर्य का अंगार लाई हूँ। बहुत बढ़िया दिव्या, शुभकामना। पढ़ाई में क्या चल रहा है? मैं फाइनल तो यहाँ कुछ बना है उनके नाम पर डुमरांव में? पुस्तकालय बना है यहाँ पे स्कूल पे। अच्छा, पुस्तकालय बना है। सरकारी है कि अपने? सरकारी। सरकारी है, एक पुस्तकालय है। पढ़ने उड़ने तो लोग जाते नहीं होंगे सब तो? अरे उसी पुस्तकालय में सब लगे रहते हैं दिन भर ऐसे। नहीं, अभी तो नया नया बना है। अच्छा, अभी नया नया बना है। अच्छा, अभी फॉर्मेलिटी है। आइए, आ जाइए, आप भी आ जाइए। चारपाई इधर खींच लीजिए। इधर देखिए, ओखल और मूसर अभी चलता है क्या? जी, तो चलना चाहिए, चलना चाहिए। क्या नाम है आपका? रितेश पांडे। रितेश, आप भी क्या करते हैं आप? हम भी पढ़ाते हैं हाँ, और कविता पाठ थोड़ा मोड़ा करते थोड़ा और हमारे सम्मानित छायाकार थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, तो हम रितेश, आप भी कविता पाठ करते हैं? हैं। जी दादाजी के नाम पर गर्व है पूरे देश को। जी। एक महान शख्सियत थे और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिव्या से हम फिर कुछ सुनेंगे, अभी आप कुछ कर लीजिएगा। हाँ, तो रितेश, आप भी कुछ सुनाएंगे? जरूर सुनाइए। दादाजी की कविता है। हाँ, दादाजी के जी। उस हाव भाव में आना है। चच्चे तक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जमानी को। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। यह है दादाजी। लग रहा है कि उनकी आत्मा पुनः जागृत हो गई है। हाँ बेटा, एक बार। जय हनुमान का। हाँ हाँ, चलेगा। द्वारे अवधेश के मदारी एक आया नया, हाँ हाँ। बंदर नचाने लगा, भीड़ लगी भारी थी। नाच देख बाल राम मुग्ध हुए, बोले अम्ब बंदर दिला दे, हठ थारू लाई जारी थी। बंदर दिलाया माने, राम नाचने लगे, तो तीनों रानियों की हंसी कितनी दुलारी थी। शिव जी मदारी तुम्ही बंदर अनोखे बने, चारों भाइयों ने मिल आरती उतारी थी। स्नान करके सुझार सीता जी ने मांग भरी, पूछ बैठे माँ क्यों लाल खींच ली लकीर है। तेरे प्रभु सुख के लिए लगाया सिंदूर है, लाल लाल सिंदूर में मेरी तकदीर है। तन भर सिंदूर लपेट कर बोले अम्ब, देखो अम्ब लाल मेरा कितना शरीर है। दाएं हैं तुम्हारे राम, बाएं हैं तुम्हारे राम, आगे है तुम्हारे राम, पीछे खड़े राम हैं। उर में धसे हैं, रोम रोम में बसे हैं राम, नाड़ियों के रक्त में प्रवाहमान राम है। सांस सांस राम राम, बोल बोल राम राम, चंदन से अंग अंग लिखा राम नाम है। चंदन से अंग अंग लिखा राम नाम है, और ऐसे जन रंजन प्रभुत भय भंजन, प्रभंजन शपूत और हनुमान को प्रणाम। अंजनी तनय, जो भी कहा जाए, हनुमान को प्रणाम है। बहुत बढ़िया। आगे हैं तुम्हारे राम, दाएं हैं तुम्हारे राम, बाएं हैं तुम्हारे राम। तो जहाँ भी राम की चर्चा होती है, हनुमान जी वहाँ जरूर पहुँच जाते हैं। तो यह रहा, हमने हल्दी घाटी पर, और भगवान भास्कर चले गए हैं अस्तांचल में। धीरे धीरे अब अंधकार हो रहा है। आज आकर के इस माटी पर हमें भी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, और दोनों लोगों के लिए हमारी शुभकामनाएं। रितेश, कोई नंबर बताएंगे अगर आपसे बात? और जिला मुख्यालय यानी मऊ जिला मुख्यालय से कितनी दूरी पर आपका गांव है? लगभग 5 किलोमीटर। लगभग 5 किलोमीटर। हाँ, पुलिस लाइन से 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर हो, 2.5 किलोमीटर। ट्रेन का है यहाँ रास्ता, बस का है। गोरखपुर से आ सकते हैं, वाराणसी से आ सकते हैं, गाजीपुर से आ सकते हैं, बलिया से आ सकते हैं, आजमगढ़ से आ सकते हैं। तो रितेश, कोई नंबर बताएंगे अगर लोग बात करना चाहेंगे तो? जी, 9889 9889 0670 हाँ 28। इस नंबर पर बात हो जाएगी। तो यह रहा हल्दी घाटी। अब कुछ रचनाएं भी कम हैं, लोग लेके चले गए, नई रचनाएं प्रकाशित नहीं हो पाई, लेकिन दादाजी के नाम को और भी आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। आज पंडित श्याम नारायण पांडे जी के गांव पर आया हूं। किस कवि के रूप में इनको
जाना जाता है? राष्ट्र कवि। राष्ट्रीय कवि और वीर रस के महान धरोहर हैं यह। इनके गांव में आकर, गांव में नहीं घर पर आकर के प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। विनम्रता के साथ हम तीनों का सादर प्रणाम आपको। धन्यवाद।